शक्ति ऊर्जा जो है, ऊर्जा जो हम पॉजिटिव नेगेटिव जो अंदर से फील करते हैं, हमारे अंदर की ताकत, हमारे अंदर का आत्मबल, ये ऊर्जा कहलाती है। तो शिव शक्ति ऊर्जा, भोलेनाथ, माता दी, इनको दोनों अर्धनारीश्वर, इनकी से मेल फीमेल एनर्जी होती है। तो जो ये एनर्जी होती है, अगर कभी ये मेल में भी दिखती है फीमेल एनर्जी, और फीमेल में भी दिखती है मेल एनर्जी, तो क्या होता है जब कोई मेल लो वाइब्रेशन में रहता है, जैसे औरतों जैसे चुगली करना, इधर उधर बैठना, बातें करना, तो फीमेल एनर्जी मेल में भी देखी जाती है। और किसी लेडीज़ का प्रैक्टिकल होना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, हर रिस्क लेना, जैसे एक पुरुष में वो होती है। तो लेडीज़ अगर इस उसमें चल रही है, निडरता, बिना साहस, बिना किसी भय के अपने जीवन में आगे बढ़ रही, हर समस्या को सॉल्व कर रही है, तो ये फीमेल में मेल एनर्जी कहलाती है। और ये दोनों ही एनर्जी हर किसी के अंदर होती है। मेल फीमेल जो एनर्जी होती है हर किसी के अंदर, मेल के अंदर भी होती है, फीमेल के अंदर भी होती है। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारी फीमेल एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, हमारे अंदर इमोशंस, करुणा, दया, इस तरह का एनर्जी अगर ज़्यादा आ रहा है, तो हमें हमारे अंदर कहीं फील हो रहा, हमको रोना आ रहा है बार बार, हमें डर लग रहा है किसी चीज़ का, या हम नहीं कर पाएंगे, इस तरह की ऊर्जा अगर आ रही है, मेल में भी आ रही है या फीमेल में भी आ रही है, तो उनका फीमेल एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो इसको हमेशा आदमी ऐसे सिचुएशन में नहीं रह सकता ना, क्योंकि आप ठीक है गिव अप, आप करुणा दया में आ गए, इस फीमेल एनर्जी में आ गए, आप किसी गिवर नेचर में आ गए, आप दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले को उस चीज़ की कद्र नहीं, वैल्यू नहीं, या फिर ये भी सोच लेगा ये तो मासूम है, इनोसेंट है, बेवकूफ़ टाइप का है, या है लेडी है, तो इस तरह भी लोग सोचने लगते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर की एनर्जी क्या एक्टिवेट हो रही है? हमेशा हमको एनर्जी का लेवल बना के रखना चाहिए अपने अंदर। एनर्जी का लेवल, शिव शक्ति है ना, आधा आधा जो पार्ट दिखाया गया, संसार में देखिए जीव जंतु से लेके मानव तक सब शिव शक्ति ऊर्जा, सबके अंदर मेल फीमेल, नर और मादा। चाहे किसी भी जीव जंतु में देखिए, प्रकृति ने दो उसमें ही बनाया है, नर और मादा, चाहे वो चिड़िया, कबूतर, खरगोश, सब में नर और मादा जरूर मिलेंगे। तो ये एनर्जी क्या है? संसार की प्रकृति को आगे बढ़ने में मदद करना, है ना, मदद करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। तो प्रकृति से सीखते हुए, नेचर, ब्रह्मांड यही है, प्लैनेट जो ग्रीन, झरना, पेड़ पौधे, तो इनसे सीखते हुए हमें अपने अंदर की उस बैलेंस ऊर्जा को जब हम बना के चलेंगे, क्योंकि हद से ज़्यादा इमोशनल होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी काफ़ी रूड नेचर हो जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं है, लोग कहेंगे प्राउडी है। तो इसलिए हमें अपने अंदर की एनर्जी को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। जैसे राधे कृष्ण का चैंटिंग की, सीताराम का, दोनों मेल फीमेल उस पे हैं। शिव शक्ति का भी जाप कर सकते हैं, शिव के साथ सती हमेशा रहती हैं, तो शिव शक्ति का भी हम जाप कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपनी एनर्जी को अंदर से बैलेंस कर सकते हैं। या नेगेटिविटी किसी भी तरह का हमें कई बार या तो प्रैक्टिकल बना देता, बार बार गुस्सा आना, रूडली होना, किसी से अच्छे से बात नहीं करना, तो ये फीमेल एनर्जी नहीं, सॉरी, मेल एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो गई हमारे अंदर। तो हमेशा पीस ऑफ माइंड में रहते हुए है, या सिर्फ राम भी चैंटिंग आप करेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ओनली राम राम राम, धीरे 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 धीरे। तो अपनी एनर्जी को अगर ज़्यादा इमोशनली हो रही है तो, और प्रैक्टिकल हो रही है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, क्यों हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें खुद नहीं समझ में आता। अगर ऐसा होने लगता ना तो हम अंदर से परेशान होने लगते हैं। अगर हाई और लो वाइब्रेशन आने लगती है हमारे अंदर,
तो हम अंदर से परेशान होने लगते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हम हाई वाइब्रेशन की मतलब किसी से डरना नहीं, कोई भी दो टूक जवाब दे देना, और मतलब ये कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा नहीं है मेल एनर्जी एक्टिव होने में, कि हम किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन कैसा भी हो, हम उसको फेस कर ले जाएंगे। पर यही अच्छा है कि हम उसको बैलेंस करके चलें, क्योंकि दुनिया भी बैलेंस पे चलती है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो बैलेंस पे चलता है, तो हम इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो यही होती है शिव शक्ति, ऊर्जा। उसको हमें हम सबके अंदर होती है, हमें पहचानने की ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर कब कौन सी ज़्यादा एक्टिव हो रही है। तो जय शिव शक्ति, जय माता दी।